नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, नमस्कार। देखिए, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट वाले सवाल। पिछले सेशन में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट किया था। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो सिंपल इंटरेस्ट स्टार्टिंग से देखें ताकि उनका डाउट क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर हो। तो आज की क्लास में हम लोग इंस्टॉलमेंट वाले सवाल पढ़ेंगे। इंस्टॉलमेंट वाले सवाल दो टाइप के आते हैं, एक होता है आपका एसआई में, एक होता है आपका सीआई में। तो भाई जो एसआई में सवाल आते हैं, एसआई में भी आता है और आपका सीआई में आता है। अभी अभी हम लोगों ने एसआई कंप्लीट किया, सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट किया, तो इसके इंस्टॉलमेंट वाले सवाल पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट करेंगे तो सीआई के इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे। बात को समझना, जितने भी लोन लेते हैं बैंक, जितने भी लोन देते हैं या फिर बाइक वगैरह जो फाइनेंस होती है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर होती है। सिंपल इंटरेस्ट पर अब कुछ भी नहीं होता, मतलब इंस्टॉलमेंट सिंपल इंटरेस्ट पर नहीं दिया जाता, या फिर ये इक्वल जब इंटरेस्ट देना होगा, ईएमआई इक्वल होगी तब हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पर देंगे। ठीक है भाई। और यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, लेकिन एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। पिछले अगर सीपीओ की बात करें तो वहाँ पे भी आया है, बैंक में भी आया है सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन, और कैसे आए हैं वो हम लोग देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम में आए हुए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी टाइप में क्या होगा, आप अगर बुक सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है ना भाई। और देखो क्या है ना, आप कोशिश किया करो, कोई भी वीडियो देखो, कोई भी क्लास अटेंड करो, फिर इसके बाद बुक से सॉल्व करो। जब तक बुक से सॉल्व नहीं करोगे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। 10 घंटे की वीडियो देख लोगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस तभी आएगा, अच्छे से माइंड में तभी अच्छे से बैठेगा जब आप बुक से सॉल्व करोगे। तो इसके बाद आप बुक उठाना और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करना भाई। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये आसान है लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेब्ट ऑफ 580 रुपीज इन 5 ईयर, द रेट बीइंग 8% पर एनम। कह रहा है कि 880 रुपए दे हैं, मतलब 880 रुपए देने हैं, दे है ये एज अ लोन, रेट है 8% पर एनम 5 साल के लिए। तो बात को समझना कैसे करेंगे, जो इंस्टॉलमेंट होगी वो इक्वल होगी, मतलब हमें क्या करना है, 5 इंस्टॉलमेंट देने हैं। कितने इंस्टॉलमेंट देने हैं, 5 इंस्टॉलमेंट। 5 इंस्टॉलमेंट पे हमें ये पैसा क्या करना है, पे करना है। और जो इंस्टॉलमेंट होगी ना भाई, जो इंस्टॉलमेंट होगी, ये इंस्टॉलमेंट हमारी बराबर होगी। ये इंस्टॉलमेंट क्या होंगी, बराबर होंगी। इसका मतलब जो 5 इंस्टॉलमेंट है, बात को समझो, ये इंस्टॉलमेंट हमारी बराबर होंगी। इस टाइप में मैंने 5 इंस्टॉलमेंट बना दिया। बराबर होगी तो हम कुछ भी मान सकते हैं। बेसिक से अगर करने का तरीका हो, इसका मतलब पहले अगर मान लो इंस्टॉलमेंट हमारी x है, बेसिक से एक बार देख लो, लेट इंस्टॉलमेंट इक्वल x मान सकते हैं। इसका मतलब पहले साल कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, प्लस दूसरे साल x प्लस इंटरेस्ट पहले साल का एसआई, दूसरे साल ये दूसरे साल का है। तीसरे साल की बात करोगे तो x प्लस दूसरे साल का इंटरेस्ट, प्लस अगले साल की बात करोगे तो x प्लस अगले साल का इंटरेस्ट, प्लस नेक्स्ट बात करोगे 5 साल तक है तो इस टाइप में क्या होगा, ये बराबर होगा 580 की। इनको सॉल्व करो, आंसर आएगा, x की वैल्यू जो होगी वही आंसर होगा। अब देखो x यहाँ पे मानेंगे तो क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम x नहीं मानेंगे, हम क्या करेंगे, सारी इंस्टॉलमेंट 100 मान लेंगे। सबसे अच्छा तरीका, जितनी भी इंस्टॉलमेंट है सब की सब इंस्टॉलमेंट मैंने क्या मान लिया, 100 मान लिया। सारी की सारी इंस्टॉलमेंट मैंने क्या मान लिया, 100 मान लिया। अब क्या कह रहा है, मैंने सारी इंस्टॉलमेंट 100 मान लिया और मुझे 5 इंस्टॉलमेंट देनी है, तो 1 2 3 4 5, पांचों इंस्टॉलमेंट मैंने 100 मान लिया। इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, पता है आपको, क्योंकि लास्ट में जितना भी पैसा बचता है वो पेमेंट हो जाता है। इस पर 1 साल के लिए 10 कितना रेट है, रेट आपका है 8%। 8% 1 साल के लिए लगेगा तो हो जाएगा 108 1 साल। इस पर 2 साल के लिए लगेगा 8%, तो 8 का डबल 16, 116। इस पर कितना लगेगा भाई, 3 साल के लिए लगेगा 8%, 8 त्रिक 24, 124 होगा। इस पे अगर बात करें तो कितना होगा, टाइम 4 साल, रेट कितना है 8%, 8 चौक 32, ये 100 था तो ये कितना होगा 132। 132 इनको हम जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे तो जो आएगा वो इक्वल होगा जितना भी पैसा लिया गया होगा। तो देख लो भाई जोड़ के, 10 10 20 कैरी 2, 6
2 8 और यहाँ कितना 5, ये बराबर होगा किसके 580 के, ये आपका बराबर होगा 580 की। भाई एक यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एक यूनिट कितना होगा 100, इसका मतलब एक यूनिट 100 तो 100 सॉरी एक यूनिट 1 रुपया, एक यूनिट क्या होगा 1 रुपया, तो इंस्टॉलमेंट कितनी होगी 100 रुपए की, 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट होगी। हर साल अगर 100 रुपए देगा तो इसका पैसा जो होगा वो पे हो जाएगा भाई, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे जल्दी से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे आ गया, सेम इसी टाइप का है और ये सवाल एग्जाम में आता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई, ठीक है ना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसका एक फार्मूला भी है, आपको किताब में मिल जाएगा, 100 इंटू डेप्थ अपॉन 100 इंटू टी, इस टाइप में है ना, तो किताब में फार्मूला है, देख लेना। फार्मूला मत याद रखना, फार्मूले से कितना फार्मूला याद रखो। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे आ गया। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्थ ऑफ 944 रुपीज इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट, 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 12%। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट हम 100 मानेंगे, तो इंस्टॉलमेंट मैंने 100 मान लिया, पहले साल 100 होगा, दूसरे साल की अगर बात करें तो क्या होगा, कितना परसेंट है रेट, रेट है 12%, हो जाएगा 112। अगले साल की बात करेंगे तो कितना होगा 124, अगले साल की बात करेंगे तो 136, बस इतना ही लिखना है। 100 इंस्टॉलमेंट मैंने माना था, लेट इंस्टॉलमेंट बराबर 100, तो ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकंड ईयर का है, ये थर्ड ईयर का है, ये फोर्थ ईयर का है। टोटल जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, टोटल अगर जोड़ेंगे तो 4 ही कह रहा है ना, 4 साल, हाँ टोटल जोड़ोगे तो देख लो 12 कैरी 1, 6 और 1 7 ही होगा, हाँ 4, ये यूनिट बराबर होगा किसके 44 रुपीज। तो मेरे भाई एक यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2 बार, एक यूनिट की वैल्यू 2 रुपया, तो 100 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि 100 माना था, 100 यूनिट की वैल्यू होगी 200 रुपए। 200 रुपए इज द राइट आंसर। 200 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। इस टाइप में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे, जल्दी से इसको नोट करो भाई, डायरेक्ट मानना है भाई, ठीक है, डायरेक्ट मानना है, इस टाइप में करेंगे। देखो नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन फिर से देखो स्क्रीन पे आ गया। अगली क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या कह रहा है, देख लो भाई। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 12,800 रुपए इज पेएबल आफ्टर 3 ईयर। 12,800 रुपए 3 साल के बाद देने हैं। इट इज टू बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट ईच ईयर, और हर साल 3 इंस्टॉलमेंट दी जाती है इसके लिए प्रत्येक वर्ष। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज हाफ ऑफ द सेकेंड, पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो दूसरे की आधी है, एंड 1/3 ऑफ द अदर थर्ड इंस्टॉलमेंट, और तीसरी इंस्टॉलमेंट की 1/3 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, तो हमसे पूछा है इंस्टॉलमेंट बताओ। तो देखो तो देख लो कैसे होगा क्वेश्चन। कह रहा है कि 3 इंस्टॉलमेंट है, और ये कह रहा है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो सेकंड की आधी है और तीसरी की 1/3 है। तो भाई 3 इंस्टॉलमेंट यहाँ भी हम बनाएंगे, 1 इंस्टॉलमेंट 2 और ये 3। मान लो पहली इंस्टॉलमेंट अगर 100 होगी तो दूसरी कितनी होगी 200, तीसरी कितनी होगी 300। क्लियर है। इस पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट वाली है। इस पर रेट है 10%, टाइम पीरियड है 1 साल, तो भाई कितना हो जाएगा ये पैसा 220। इस पर क्या होगा, टाइम पीरियड है 2 साल, रेट कितना है 10%, तो कितना होगा 20% मतलब 120। अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 4, ये कितना 640 यूनिट की वैल्यू 12,800। एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक यूनिट अगर निकालोगे भाई तो कितना आएगा 20, एक यूनिट 20 आ गया। कह रहा है सारी इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक किस्त बताओ। तो देखो एक यूनिट बराबर 20, तो 100 बराबर 2000, 200 बराबर 4000, 300 बराबर 6000। अगर इनको जोड़ो, ये इंस्टॉलमेंट, ये आंसर है 6000, मतलब तीसरी इंस्टॉलमेंट 6000,
दूसरी इंस्टॉलमेंट 4000, पहली इंस्टॉलमेंट 2000। लेकिन अगर आप देखो भाई इनको जोड़ोगे ना, 2 4 6 जोड़ोगे तो 12000 ही आएगा। हमारा पैसा दे कितना था, 12800, मतलब जो 800 होगा वो एज अ इंटरेस्ट दिया जाएगा। बात को समझना। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। जल्दी से इसको नोट करना है भाई, इसको जल्दी से आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अब देखो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ गया, फिर से कह रहा है कि ए सोनाटा वॉच इज सोल्ड फॉर 400 रुपीज, सॉरी 600 रुपीज कैश। एक सोनाटा घड़ी अगर कैश में ली जाती है तो 600 रुपए की होती है, और फॉर 300 रुपीज कैश डाउन पेमेंट टुगेदर, और अगर डाउन पेमेंट में ली जाती है तो 300 रुपए डाउन पेमेंट दिया जाता है, विथ 360 रुपीज टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ, और 2 महीने के बाद 360 रुपए दिया जाता है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इन द इंस्टॉलमेंट। किस्त भुगतान में रेट निकालना है कि इंस्टॉलमेंट में कितना क्या देना है हमें, रेट कितना रेट लगेगा। तो देख लो भाई कैसे होगा, बात को समझो। यहां पे कह रहा है कि 600 रुपए स्टार्टिंग में थी, 600 रुपए क्या था, स्टार्टिंग में था। अब यहां पे मैं निकाल सकता हूं प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ में प्रिंसिपल क्या होगा ये मैं निकाल सकता हूं। पहले 600 था, 300 डाउन पेमेंट दे दिया तो कितना बचा, 300। मतलब ये जो हमारा 300 होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा प्रिंसिपल अगले मंथ के लिए। और कह रहा है कि 360 रुपए उसने क्या कर दिया, डाउन 360 रुपए अगले मंथ में उसने पे कर दिया। मतलब भाई ये जो डिफरेंस आएगा ना मेरे भाई, ये डिफरेंस जो आएगा वो क्या होगा, वो आपका होगा 60 रुपए सिंपल इंटरेस्ट होगा, 60 रुपए सिंपल इंटरेस्ट होगा। और SI बराबर होता है PRT अपॉन 100। P कितना रखोगे, 300, R निकालना है। टाइम कितना है आपके पास, टाइम है 2 मंथ, और 2 मंथ को अगर ईयर में बदलोगे तो क्या आएगा, 2/12। अपॉन में क्या होता है 100, तो ये दोनों जीरो कट गया, 2 से कटेगा 6 बार, ये कटेगा 10 बार। R की वैल्यू आपकी आ जाएगी 120%। 120% इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लो भाई, प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट मंथ, मतलब पहले टोटल था उसका प्राइस, अगर वो इंस्टॉलमेंट में ना लेता तो 600 रुपए था, 300 रुपए के डाउन पेमेंट कर दिया, मतलब बचा कितना, 300। अगले मंथ के लिए प्रिंसिपल 300 होगा, लेकिन 2 महीने के बाद उसने कितना दे दिया, 360 दे दिया। 60 ज्यादा दिया, ये 60 क्या होगा, SI होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। रेट निकाल लेंगे, आंसर आएगा। सेम इसी टाइप में देखो एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, इसका आंसर आप करना, ठीक भाई, इसका आंसर आप करना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, सेम टू सेम इसी टाइप में है। इसको जल्दी से पढ़िए और विद इन 30 सेकेंड में आपको क्या करना है, सॉल्व करना है जल्दी से। अगला क्वेश्चन अगर मैं पढ़ूं तो क्वेश्चन सेम इसी टाइप में कह रहा है कि ए सोनाटा वाज सोल्ड, इट सोल्ड फॉर 440 रुपीज कैश और 200 कैश डाउन पेमेंट टुगेदर विथ 244 रुपीज टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ। 1 महीने के बाद दे दिया, तो सेम उसी टाइप में होगा। प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ के लिए प्रिंसिपल कितना होगा भाई, पहले तो जो वॉच थी वो कितने की थी, 440 की, 440, उसमें से उसने कितना दे दिया, 200, बचा कितना, 240, 240 बचा। अब क्या कह रहा है कि 240 तो बचा, लेकिन उसने कितना अमाउंट पेमेंट किया, 244 रुपए, 244 रुपए पेमेंट किया। तो बताओ मेरे भाई एक्स्ट्रा कितना पेमेंट किया, 4। ये 4 क्या होगा, यही 4 आपका होगा SI। 4 रुपया जो होगा वो आपका होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो फाइंड कर सकते हैं, 4 बराबर क्या होगा, 240 इंटू R इंटू टाइम कितना है, 1 मंथ। 1 मंथ में कितने ईयर, 1/12 अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल, 4 से कट गया 6 बार, 6 से कट जाएगा 2 बार। R आपका आ जाएगा 20%। 20% इज द राइट आंसर।
इस टाइप में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसको नोट करना है भाई। फिर नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, अगले टाइप पे। अब देखो आते हैं अगले सवाल पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इसमें थोड़े कम क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। आप बुक से सॉल्व करना, आपको पता चलेगा। लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं सिंपल इंटरेस्ट से, सीआई से ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, फिर से स्क्रीन पे आ गया। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या कह रहा है भाई अगला क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन में कह रहा है ए मैन वॉन्ट्स टू परचेज अ टीवी ऑफ 9,000 रुपीज। ही पेड 2200 रुपीज एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। 2200 रुपए वो खरीदते समय दे देता है। एंड रेस्ट अमाउंट विल बी पेड इन 5 मंथली इंस्टॉलमेंट। 5 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 1400 रुपए। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। देखते हैं कौन कर पाता है भाई। जल्दी से इसको ट्राई करिए, देखते हैं कौन कर पाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, बात को समझना। डायरेक्ट अगर हम देखें तो टीवी का जो प्राइस था ना वो 9,000 है, लेकिन इसने कितना पेमेंट कर दिया? 2200। कितना पेमेंट किया? 2200। तो भाई बचा कितना? बचा 6800। 6800 रुपए बचा। अब कह रहा है कि इस 6800 रुपए को 1400 रुपए की 5 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। इसका मतलब 6800 रुपए था, 1400 की 5 इंस्टॉलमेंट दिया, 14 पंजे 70, 7000। 6800 की जगह 7000 दिया, मतलब 200 एक्स्ट्रा दिया। ये 200 एक्स्ट्रा आया क्या? ये आया इंटरेस्ट। तो जैसे सोनाटा, जैसे पिछले क्वेश्चन किए थे सेम उसी टाइप में करेंगे, लेकिन पिछले क्वेश्चन आसान इसलिए थे क्योंकि वहां 1 मंथ था, 2 मंथ था, यहां 5 इंस्टॉलमेंट है, तो प्रिंसिपल बदल जाएगा। देखो पहले 6400 था, 1400 की इंस्टॉलमेंट दे दिया एक, बचा कितना पैसा? बचा 5400। फिर 1400 की एक इंस्टॉलमेंट दे दिया, बचा कितना? बचा कितना मेरे भाई? 4000। फिर 1400 की एक इंस्टॉलमेंट दे दिया, बचा कितना मेरे भाई? बचा आपका 2600। फिर 1400 की एक इंस्टॉलमेंट दे दिया, बचा कितना आपका? 1200। फिर उसने कितना पेमेंट किया? 1400। 1400 पेमेंट किया, मतलब जो एक्स्ट्रा आया कितना? एक्स्ट्रा आया 200। ये एक्स्ट्रा 200 हम ऐसे भी निकाल सकते थे, 14 पंजे 70, 7000 में 6800 घटा देते, लेकिन उस केस में हमें ये प्रिंसिपल ना पता चलता। अभी देखना क्या है इनका रोल है, ठीक है भाई। डायरेक्ट करेंगे। अब ये 200 रुपए जो इंटरेस्ट मिला, ये क्या है? ये है आपका एसआई। और ये आया कैसे मेरे भाई? ये आया कैसे? ये ऐसे आया कि 6800 पे 1 महीने का इंटरेस्ट, 5400 पे 1 महीने का इंटरेस्ट, 4000 पे 1 महीने का इंटरेस्ट, 2600 पे 1 महीने का इंटरेस्ट और 1200 पर 1 महीने का इंटरेस्ट। मतलब टोटल 5 महीने का इंटरेस्ट इकट्ठा हुआ, तब जाके क्या हुआ? तब जाके आपका हुआ इंटरेस्ट कितना? 200 रुपए। तो देख लो 200 रुपए बराबर सब में 1 मंथ का इंटरेस्ट सेम है। मतलब मैं क्या लिखूंगा? मैं R/100 इंटू 1/12 कॉमन ले लिया। ये मैं कॉमन ले सकता हूं। फिर क्या होगा? 6800 प्लस 100 हटा दे रहा हूं, 100 हटा दूंगा और इनका 0 भी हटा दूंगा। 54 प्लस 40 प्लस 26 प्लस 12। अब ये जोड़ना आना चाहिए, डायरेक्ट जोड़ सकते हो। 54 26 80, 80 40 120, 120 और 80 कितना होगा? 200। ये आ गया R/100 इंटू 200। यहां भी 200, ये कैंसिल होगा। R आपका आ जाएगा कितना? 12%। 12% इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। जल्दी से चलो देखो अगला सवाल फिर से स्क्रीन पे आ गया भाई। अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का मैंने एक और सवाल लिया है। जिनको भी अगर डाउट होगा तो अगला क्वेश्चन देख लेना, बहुत ही अच्छा है। सेम टू सेम इसी टाइप में। देखो क्या कह रहा है अगला सवाल। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है कि ए बाइसिकल कैन बी परचेज्ड ऑन कैश पेमेंट ऑफ 1500 रुपीज, बट द सेम साइकिल आल्सो बी परचेज्ड ऑन द कैश डाउन पेमेंट ऑफ 350 रुपीज and rest can be paid in 3 equal installment
ऑफ 400 रुपीज़ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सेम उसी टाइप का है जैसे टीवी वाला था, टीवी वाले में 9000 है, यहाँ पे क्या है 1500 है। तो देख लो भाई कैसे करेंगे। 1500 की साइकिल थी, उसने कितना पेमेंट कर दिया 350, तो बचा कितना मेरे भाई 1150। अब 1150 को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे देना है, वो भी 400 का। डायरेक्ट अगर देखें तो 400 का 3 इंस्टॉलमेंट 4 3 1200, देना कितना था 1150, लेकिन 50 रुपए एक्स्ट्रा आया। वो एक्स्ट्रा कहाँ से आया मेरे भाई? वो एक्स्ट्रा आया सिंपल इंटरेस्ट, एज अ सिंपल इंटरेस्ट कलेक्ट किया जाएगा। तो देख लो कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 400 माइनस करोगे कितना बचेगा भाई 750, 750 ही बचेगा। अब 750 के बाद फिर से अगले महीने 400 इंस्टॉलमेंट चली गई, कितनी बची 350। फिर अगले महीने कितना चला गया 400, मतलब एक्स्ट्रा कितना गया मेरे भाई? एक्स्ट्रा गया 50 रुपया। ये 50 रुपए एक्स्ट्रा आया कहाँ से? एज अ SI बराबर 50। और 50 कैसे आया? इस पर 1 महीने का ब्याज, इस पर 1 महीने का ब्याज, इस पर 1 महीने का ब्याज। तो देख लो 1150 इंटू R इंटू 1 महीने का मतलब 1/12 अपॉन में 100, प्लस ये तो इसका ब्याज है। पिछले सवाल में मैंने ये पूरा पोर्शन कॉमन ले लिया था क्योंकि सब में सेम, तो यहां भी मैं डायरेक्ट कॉमन ले लेता हूं। डायरेक्ट R अपॉन 100 इंटू 1/12, ब्रैकेट में मैं लिखता हूं 1150 प्लस 750 प्लस 350। समझना भाई, ठीक है ना? अब देखो इनको जोड़ दो, 50 बराबर R अपॉन 1200 इंटू, इनको जोड़ोगे तो आएगा 1100, 11 11 22, 2250। 5 से ये कट गया, कटेगा 5 से काटोगे कितनी बार? 5 चौक 20, 5 55 25। हाँ, R बराबर आएगा 1200 अपॉन 45। 15 से काट दो 80 बार, 15 से कटेगा 3 बार। यही आपका आंसर है 80/3%। 80/3% इज द राइट आंसर। आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जो ऑप्शन करेक्ट होगा वही आप टिक कर लो भाई। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये आपका आखिरी सवाल था। सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। बुक से आप प्रैक्टिस करना। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जाते जाते एक होमवर्क दे के जा रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, ये भी इंस्टॉलमेंट वाला है। इसको आप सॉल्व करिएगा। डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करना, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी।